राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, फूटी मटकी और महादेव का न्याय। कहते हैं इंसान की नीयत कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर भक्त का विश्वास सच्चा है तो विधाता को भी अपना न्याय बदलना पड़ता है। रामपुर गांव की एक ऐसी ही कहानी जहां एक अहंकारी सास ने अपनी सीधी सादी बहू को घर से निकालने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक फूटी हुई मटकी और 5 कोस का लंबा रास्ता। क्या गौरी अपनी भक्ति से इस असंभव को संभव कर पाएगी या सास की नफरत की जीत होगी? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी फूटी मटकी और महादेव का न्याय आपको सिखाएगी कि जब दुनिया आपके साथ छल करती है तब ऊपर वाला आपके लिए चमत्कार के रास्ते खोलता है। गांव के एक संपन्न घर में सावित्री नाम की एक सास रहती थी जो स्वभाव से बहुत कठोर और लालची थी। उसकी बहू गौरी एक अत्यंत सीधी और भगवान शिव की परम भक्त थी। सावित्री को हमेशा लगता था कि गौरी घर का सारा काम नहीं करती। एक दिन सोमवार का व्रत था। सावित्री ने गौरी को तंग करने के लिए एक चाल चली। उसने एक पुरानी मिट्टी की मटकी और निकाली और चुपके से उसकी तली में एक छोटा सा छेद कर दिया। सावित्री कड़क आवाज में, गौरी, आज सोमवार है, घर में महादेव का अभिषेक होना है। जा 5 कोस दूर उस पुराने शिव मंदिर वाले कुएं से पानी भरकर ला, लेकिन याद रखना मटकी पूरी भरी होनी चाहिए। अगर एक बूंद भी कम हुई तो आज तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। गौरी जानती थी कि मटकी फूटी हुई है, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसने मटकी उठाई और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चल दी। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस रहे थे। गांव वाला, अरे गौरी, इस फूटी मटकी में पानी कैसे टिकेगा? तू व्यर्थ ही मेहनत कर रही है। गौरी शांति से, भैया, मैं तो बस कर्म कर रही हूँ, फल देना तो मेरे महादेव के हाथ में है। अगर उनकी इच्छा होगी तो यह पत्थर भी पानी रोक लेगा। कुएं पर पहुंचकर गौरी ने मटकी भरी। जैसे ही वह चलने लगी, मटकी के छेद से पानी टपकने लगा। गौरी को डर लग रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। वह 5 कोस तक तपती धूप में चलती रही। अजीब बात यह थी कि जहां जहां उस मटकी का पानी टपक रहा था, वहां मरुस्थल जैसी जमीन पर भी अचानक सुंदर और सुगंधित जंगली फूल खिलने लगे। पूरा रास्ता खुशबू से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति उस भक्त की सेवा का स्वागत कर रही हो। जब गौरी घर के आंगन में पहुंची तो सावित्री दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसे यकीन था कि मटकी खाली होगी और उसे गौरी को घर से निकालने का बहाना मिल जाएगा। जैसे ही गौरी ने मटकी नीचे रखी, सावित्री क्षण रह गई। मटकी ऊपर तक शीतल और पवित्र गंगाजल से लबालब भरी हुई थी। उसमें से एक बूंद पानी भी कम नहीं हुआ था। सावित्री हकलाते हुए, ये कैसे संभव है? मैंने तो खुद इस मटकी में, मेरा मतलब यह तो फूटी हुई। तभी घर के बाहर से एक तेजस्वी साधु गुजरे जो साक्षात महादेव का रूप थे। उन्होंने रुककर सावित्री से कहा, साधु माई, हैरान क्यों होती हो? तुमने तो इसे फूटी मटकी दी थी, लेकिन इस बेटी के निस्वार्थ भाव और भक्ति ने उस छेद को पवित्रता से भर दिया। तुमने जो पानी गिराना चाहा, महादेव ने उससे पूरे रास्ते में फूल खिला दिए। याद रखना, जब इंसान किसी के साथ अन्याय करता है तो न्याय की लाठी ऊपर वाला चलाता है। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह गौरी के पैरों में गिर पड़ी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी सभी को।